नमस्कार दोस्तों, फटाफट 100 खबरों को जानने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। देश बचाने के लिए जरूरी फैसलों पर सरकार को मिले छूट, नागरिकता अधिनियम मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। थल सेना में नई पदोन्नति नीति 1 जनवरी से होगी लागू, पॉलिसी रिव्यू को दिया गया अंतिम रूप। प्रौद्योगिकी की एक और उपलब्धि, चंद्रयान 3 से जुड़ी सफलता पर बोले पीएम मोदी। पदोन्नति से जुड़ी समितियों में SC/ST सदस्य होने जरूरी, संसदीय पैनल ने की सिफारिश, सत्र में पेश की रिपोर्ट। तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति तैशिंग बोले, लोकतांत्रिक देशों को चीन के खिलाफ आना होगा साथ। रेलवे ने कई टिकटों पर दी बड़ी रियायत, 1 साल में 60,000 करोड़ की सब्सिडी, अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। मिंचाम के कारण आज फिर कई जगहों पर होगी बारिश, दिल्ली NCR में बड़ी कड़ाके की ठंड, IMD का अलर्ट। भाजपा देश की सबसे पसंदीदा पार्टी, संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने आगामी चुनाव का दिया रोड मैप। बिहार टियाने वाली रेवंत रेड्डी की टिप्पणी को रविशंकर प्रसाद ने बताया राज्य का अपमान, विपक्ष पर दागे सवाल। रो IB समेत मिलिट्री इंटेलिजेंस जांच में जुटी, पाक से जुड़े है तार। POK हमारे जम्मू कश्मीर पर अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित। यूपी के 80 मदरसों की जांच करेगी SIT, मिला 100 करोड़ का विदेशी फंड, राज्य में चल रहे 24,000 मदरसे। लोकसभा चुनाव के लिए कसले कमर, संसदीय दल की बैठक में अभिनंदन के बाद सांसदों को पीएम मोदी की सलाह। राम मंदिर उद्घाटन में बिना निमंत्रण अयोध्या ने आए श्रद्धालु, चंपत राय की अपील। मिशन 2024 के चुनावी रण में तैनात होंगे 30 लाख योद्धा, बीजेपी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान काशी में मनेगी भव्य दिवाली, लाखों दियों से घाट होंगे रोशन। नए CM के नाम पर सस्पेंस के बीच सिंधिया करेंगे JP नड्डा से मुलाकात, बढ़ी हलचल। 2 से 3 साल में आ जाएगी योजना, B2C कारोबार के लिए जरूरी होगा ई-चालान। बड़ा चढ़ाकर निवेश करने और बम्पर रिटर्न का भ्रामक वीडियो वायरल, अब रतन टाटा ने लगाई क्लास। स्कूल बंद, रेलवे ने रद्द की 15 ट्रेन, चक्रवात का असर अब बिहार तक दिखा। इंडिया गुट की मुलाकात सिर्फ चाय समोसे तक, पीएम मोदी की तारीफ करने वाले JDU सांसद का नया बयान। स्वागत है भाई स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम के लिए लगे जोरदार नारे। दिशा सालियन मौत मामले में आदित्य ठाकरे की जांच करेगी SIT, राजनीति गरमाई। अडानी करने जा रहे एक और बड़ी डील, 1200 करोड़ रुपए में खरीद सकते हैं पोर्ट। त्योहार सीजन में प्याज टमाटर ने लगाई महंगाई का तड़का, वेज थाली का दाम 10% तो नॉनवेज का 5% बढ़ा। 1 फरवरी के लिए बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की जाएगी, वित्त मंत्री सीतारमण का बयान। मुझे मोदी जी बनाकर जनता से दूर मत करो, मोदी ही कहो, संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का संबोधन। हिजाब पर फिर शुरू हुई रणनीति, अब बिहार में प्रिंसिपल ने दी हिजाब पहनने पर सिर कलाम करने की धमकी। उर्दू नहीं सीखी तो परमानेंट नहीं होगी नौकरी, 115 साल पुराने कानून को बदलने जा रही योगी सरकार। मिंचाम चक्रवात से नुकसान की समीक्षा करने चेन्नई रवाना हुए राजनाथ सिंह, राज्य सरकार के साथ करेंगे बैठक। नोएडा दिल्ली रैपिड रेल प्रोजेक्ट को योगी सरकार ने दी हरी झंडी, 15,000 करोड़ से होगा तैयार। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला ने CM गहलोत और DGP के खिलाफ दर्ज करवाई FIR, ATS के वार्निंग के बाद नहीं दी थी सुरक्षा। दिल्ली पर मंडराया चीन की खतरनाक जानलेवा बीमारी का खतरा, में सामने आए निमोनिया के 7 मामले। जम्मू कश्मीर में OBC आरक्षण का रास्ता साफ, 370 बना था वादा, पिछड़ा वर्ग को राहत। दिल्ली के स्कूलों में छोटा व विंटर ब्रेक सिर्फ 1 से 6 जनवरी तक रहेंगे बंद, सरकार ने जारी किया आदेश। हिंद महासागर में बढ़ रही चीन की हरकतें, मिशन पर निकले भारत के जेम्स बॉन्ड। बाबा बालकनाथ ने लोकसभा से दिया इस्तीफा, राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन बताया। पीएम मोदी के दोस्त जॉर्जिया मेलोनी ने दिया चीन को बड़ा झटका, भारत के नक्शे कदम पर चल रहा इटली। चंद्रयान 3 के बाद अब चांद पर इंसान भेजेगा भारत, पीएम मोदी ने बताया टारगेट। क्रिकेट के मैदान पर फिर आमने सामने होंगे भारत पाकिस्तान, वर्ल्ड कप के बाद पहली बार होगी भिड़ंत। घर बनवाने के लिए 1 लाख
20,000 देगी मोदी सरकार, अलग से भी मिलेंगे पैसे। यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हुआ गुजरात का गरबा, पीएम मोदी ने दी बधाई। शिवराज हो सकते हैं देश के अगले कृषि मंत्री, मोदी मंत्रिमंडल के फेरबदल में इनकी भी चर्चा। काशी अयोध्या के बाद मथुरा पर नजर, फिर कृष्ण नगरी आ रहे मोदी, मोहन भागवत भी रहेंगे मौजूद। मोदी है तो मुमकिन है चंद्रयान पर झंडा, तो पाताल में फंसे मजदूरों को निकाल सकते हैं, शाहनवाज हुसैन का बयान। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी का गजब है क्रेज, भारत लौटी अंजुम ने कही बात। पीएम मोदी के सपने पर अब S&P एजेंसी ने लगाई मोहर, 7 साल में भारत बनेगा तीसरी बड़ी इकोनॉमी। गलियों के शहर बनारस की संकरी गलियों में घूमेंगे पीएम मोदी, जनता से सीधे होंगे रूबरू। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतारेंगे रामलला की पहली आरती, 150 वैदिक आचार्य करेंगे अनुष्ठान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आंखों के सामने साकार होगा जीवन का सबसे बड़ा सपना, कर सेवा करने वाले लोगों के लिए भी खास है दिन। पीएम सुरक्षा चौक में एक्शन न होने से केंद्र नाराज, गृह मंत्रालय का 9 महीने में पंजाब को दूसरा लेटर लिखा, वरिष्ठ अफसरों पर एक्शन लो। यूनेस्को की अमृत सूची में शामिल हुआ गरबा नृत्य, पीएम मोदी ने कहा यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति की सुंदरता। मिशन 24 की तैयारियों में जुटी बीजेपी, पीएम मोदी करेंगे विकसित भारत एम्बेसडर लॉन्च। रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के सीएम बनाने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को अपशब्द कहने वाले 60 तृणमूल विधायकों के खिलाफ एफआईआर, शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर साधा निशाना। एप्पल को माननी पड़ी मोदी सरकार की बात, चीन को लगा जोरदार झटका। दिल्ली में बीजेपी के सामने 50% मत लेने की चुनौती, अब त्रिदेव संभालेंगे बूथ की जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भाजपा ने 3-1 से जीता, पीएम मोदी ने कहा 2024 में हैट्रिक। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। बूथ जीतो चुनाव जीतो नारे के साथ बीजेपी ने फूका बिगुल, 50% मत हासिल करने का रखा लक्ष्य। यूपी में फिर बढ़ा प्रशासनिक फेरबदल, देर रात 6 IAS 15 IPS अफसरों के तबादले। सरकार की धांसू स्कीम, 12वीं पास को ट्रेनिंग के साथ 2500 रुपए महीना मानदेय, फिर नौकरी पक्की। यूपी में 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहा मथुरा, आईजी आगरा ने डाला डेरा, बांके बिहारी मंदिर भी पहुंचे। लापरवाह अफसरों पर योगी सरकार का चला हंटर, चकबंदी समेत कई अफसरों को किया सस्पेंड। बिहार में बीएड शिक्षकों को बड़ा झटका, पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दी मान्यता, अब जाएगी नौकरी। मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति पर ईडी ने कसा शिकंजा, उत्तर प्रदेश में लाखों की संपत्ति कर ली जब्त। बिहार सरकार देगी 5 लाख रुपए, मुख्यमंत्री ब्लॉक परिवहन योजना के तहत चुने जाएंगे लाभार्थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोई नया चेहरा बनेगा सीएम, मोदी शाह की झोली में एक और सरप्राइज। पीएम नरेंद्र मोदी बोले इस देश में नारी, युवा, गरीब और किसान सिर्फ यह 4 जातियां। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में SDRF के लिए दूसरी किस्त जारी, बाढ़ प्रभावित चेन्नई के लिए समन परियोजना मंजूरी। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने की अग्निपथ योजना की तारीफ, गिनाए इसके फायदे। मिंजांग प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टर। जालसाजों ने जम्मू कश्मीर में नौकरी चाहने वालों को ठगने के लिए बनाई फर्जी वेबसाइट, आरोपी में एक पत्रकार भी शामिल। सुरक्षा बलों और पुलिस ने आतंकियों के 2 सहयोगियों को किया गिरफ्तार, हथियार गोला बारूद बरामद, आगे की जांच जारी। अमेरिकी संसद में पाकिस्तान को लेकर प्रस्ताव पेश, दी नसीहत, कानून का शासन न कायम रखे। पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं राजनीतिक दल के प्रमुख, गिरफ्तारी के बाद से लापता पीटीएम चीफ पश्तीन, कोर्ट में पेशी तक नहीं। अमेरिकी सेना ने ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट की उड़ानों पर लगाई रोक, हालिया हादसों के बाद लिया फैसला। कोरोना महामारी से निपटने में हुई थी चूक, पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का छलका दर्द, स्वीकार की गलती। गोलीबार से फिर दहला अमेरिका, नवेदा विश्वविद्यालय में फायरिंग के दौरान 3 की मौत, हमलावर भी ढेर। भारतीय अमेरिकी विवेक रामास्वामी ने चौथी रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट में प्रतिद्वंदियों को घेरा। पीयूके हमारे संसद में गरजे, गृह मंत्री अमित शाह तो रोने लगा, पाकिस्तान इतिहास की दे दी दुहाई। इजरायली सेना ने घर को घेरा तो बिल में छिपा गाजा का लादेन, कब तक बचा पाएगा सुरंगों का जाल।
अमेरिका के लिए जासूसी के शक में जिनपिंग ने चीन के पूर्व विदेश और रक्षा मंत्री को मरवा डाला, सनसनीखेज दावा। 9 साल में 14 करोड़, 2030 तक 42 करोड़ हो जाएगी हवाई यात्रियों की संख्या, संसद में सरकार ने बताया। झारखंड के सांसद धीरज साहू के करीबी के ठिकानों पर आईटी के रेड जारी, 100 करोड़ से अधिक कैश मिलने की सूचना। इंदौर में युवाओं के लिए 13 दिसंबर को आयोजित होगा रोजगार मेला। शेयर बाजार में चला अडानी का सिक्का, ग्रुप के शेयर दिखा रहे 10 का दम। 2 दिन की गिरावट के बाद गोल्ड में आज आई तेजी, 63,000 रुपए के नीचे है 10 ग्राम गोल्ड का रेट। कच्चे तेल में हुआ खेल, नए साल में 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल। जियो का नया अनलिमिटेड 5G डेटा प्लान लॉन्च, 84 दिनों तक डेटा कॉलिंग के साथ सोनी लिव G5 का मुफ्त सब्सक्रिप्शन। आम जनता पर बढ़ेगा EMI का बोझ या मिलेगी राहत, RBI आज करेगा बड़ा ऐलान। आयुष्मान कार्ड बनाने में पिछड़ा कानपुर, रैंकिंग में 69वें स्थान पर, नहीं मिल रहे लाभार्थी। आयुष्मान भारत योजना में शामिल है तो खुद बना सकता है गोल्डन कार्ड। 1 करोड़ 31 लाख लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, 10 दिसंबर को आएगी अगली किस्त, फिर खाते में आएंगे 1250 रुपए। चक्रवात मिंचांग के कारण हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे, चेन्नई पहुंचे रक्षा मंत्री, CM स्टालिन से मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से वीर नारियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में उदारता पूर्वक योगदान देने की अपील की। अमेरिका से मिले जानकारी के जांच के लिए भारत ने बनाई समिति, विदेश मंत्री ने संसद में बताया। विभिन्न हाईकोर्ट में 112 जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी, कानून मंत्री ने संसद में दी जानकारी। श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में 21 भारतीय मछुआरे गिरफ्तार, अवैध तरीके से सीमा पार करने का आरोप। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने द्रमुक सांसद के बयान पर बोले, हमें गौमाता वाले देश की संतान होने पर गर्व। इटली ने चीन को दिया बड़ा झटका, BRI प्रोजेक्ट से हुआ अलग। अब दक्षिणी गाजा में इजराइल ने तेज किए हमले, लाखों लोगों पर मंडरा रहा विस्थापन का खतरा। पाकिस्तान में डूब गए भारत के गुनाहगारों में दहशत, अब अपने ठिकाने बदल रहे। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। देश बचाने के लिए जरूरी फैसलों पर सरकार को मिले छूट, नागरिकता अधिनियम मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पूर्वोत्तर के कई उग्रवाद एवं हिंसा से प्रभावित है और देश को बचाने के लिए सरकार को आवश्यक बदलाव की स्वतंत्रता और छूट दी जानी चाहिए। 6A का जिक्र करते हुए प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान की पीठ ने कहा कि देश के समग्र कल्याण के लिए सरकार को कुछ समझौते करने होते हैं। उन्होंने कहा, हमें सरकार को कुछ छूट भी, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से हैं, हम उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे राज्य हैं जो उग्रवाद और हिंसा से प्रभावित है। सरकार को उतनी छूट देनी होगी कि वह देश बचाने के लिए जरूरी बदलाव कर सके। यह टिप्पणी तब की जब याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि धारा 6A एक समान रूप से लागू होती है और घुसपैठियों को फायदा पहुंचाती है जो नागरिकता कानून का उल्लंघन कर असभ्य रहते आ रहे हैं। संविधान पीठ असभ्य घुसपैठियों से संबंधित नागरिकता कानून धारा 6A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कानून में धारा 6A को असम समझौते के तहत आने वाले लोगों की नागरिकता से निपटने के लिए विशेष प्रावधान के रूप से जोड़ा गया था। इसके मुताबिक बांग्लादेश समेत से 1 जनवरी 1971 से पहले असम आए और तब से वही रह रहे लोगों को धारा 18 के तहत भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए अपना पंजीकरण करना होगा। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। थल सेना में नई पदोन्नति नीति 1 जनवरी से होगी लागू, पॉलिसी रिव्यू को दिया गया अंतिम रूप। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना नई पदोन्नति नीति लेकर आ रही है जिसमें 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा। नई पदोन्नति नीति बल के निरंतर विकसित होने वाली परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि कर्नल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के चयन के लिए पदोन्नति नीति की व्यापक समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया है। सेना की इस नई नीति में आंतरिक और बाह्य दोनों पहलुओं का ध्यान रखा गया है। नई चुनौतियों से वर्तमान हालात के साथ साथ उभरती परिचालन चुनौतियों का सामना करने के लिए जैसा नेतृत्व चाहिए, उन आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से समझने और उसके अनुसार पदोन्नति के फैसले लेने में मदद मिलेगी। नई पदोन्नति
नीति अधिकारियों को पद उन्नति के बढ़े हुए अवसर प्रदान करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ की एक और उपलब्धि, चंद्रयान 3 से जुड़ी सफलता पर बोले पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को चंद्रमा से पृथ्वी की ओर लाने में सफलता मिलने को बुधवार को एक प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उपलब्धि करार दिया। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बधाई, इसरो 2024 तक चंद्रमा पर एक भारतीय को भेजने के हमारे लक्ष्य सहित हमारे भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों में एक और प्रौद्योगिक मील का पत्थर हासिल किया गया है। इसरो ने मंगलवार को इस अभियान को एक अनूठा प्रयोग बताया था। चंद्रयान के लिए लैंडर रोवर को चंद्रमा पर ले जाने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल उपयोग किया गया था। इसरो ने मंगलवार को घोषणा की थी कि प्रोपल्शन मॉड्यूल को पृथ्वी की कक्षा में वापस लाया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ पदोन्नति से जुड़ी समितियों में SC/ST सदस्य होने जरूरी, संसदीय पैनल ने की सिफारिश, सत्र में पेश की रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, एक संसदीय समिति ने सिफारिश की कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक और संगठनों की चयन समितियां और विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। समिति ने इन समुदाय के कर्मचारियों के हितों को देखभाल के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बैंक के निदेशक मंडल में भी SC और ST के अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार के लोकसभा सरकार सहित विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और संगठनों में SC/ST कर्मचारियों के पदोन्नति के लिए चयन समितियों और विभागीय पदोन्नति समितियों यानी कि DPC में SC/ST के प्रतिनिधियों को शामिल करने की सिफारिश की। समिति ने संगठनों, निकायों, बैंकों के प्रावधानों के साथ SC/ST कर्मचारी कल्याण संघों की त्रैमासिक बैठक बुलाने पर भी जोर दिया ताकि SC/ST कर्मचारियों की शिकायत का समय पर निवारण किया जा सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति त्शेरिंग बोले, लोकतांत्रिक देशों को चीन के खिलाफ आना होगा साथ। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति पैपो त्शेरिंग ने कहा कि चीन के दमन के कारण तिब्बत के लोग धीमी मौत मर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में चीन की हठ धार्मिकता के खिलाफ एक साथ आने का आह्वान किया। वह पंचने लामा पर जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों को तिब्बतियों, उइगर नेताओं और हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं जैसी आंतरिक ताकतों को देखना चाहिए, जिससे बीजिंग पर उसके आक्रामक रवैये को छोड़ने और देश में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए दबाव डाला जा सके। तिब्बती नेता ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने और क्षेत्र में चीन द्वारा प्रभुत्व बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भारत के स्पष्ट रूप से बोलने का भी महत्व भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में चीन के रणनीतिक लक्ष्य और योजनाओं के प्रति समझ है और इसके प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। निर्वासित नेता ने चीन पर तिब्बत के अस्तित्व के ऐतिहासिक आधार को नष्ट करने का भी आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ रेलवे ने कई टिकटों पर दी बड़ी रियायत, एक साल में 60,000 करोड़ की सब्सिडी, अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारतीय रेलवे ने यात्री टिकटों पर 37 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। सब्सिडी राशि से पड़े दिव्यांगों को 4 श्रेणी, रोगियों की 11 श्रेणी और छात्रों की 8 श्रेणियों के लिए रियायत जारी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 18 लाख मरीजों और तीमारदारों ने इस विशेष रियायत का लाभ उठाया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में रेल यात्रियों की विभिन्न श्रेणी में एक पूर्ण कोविड रियायत बहाल करने के लिए संबंध में केरल से कांग्रेस सांसद एडो एड्री के सवाल के लिखित कार को रेल यात्रियों की रियायतें बहाल करने का अनुरोध मिलने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न मंत्रालय स्तर, मंडल स्तर और यहाँ तक कि स्टेशन स्तर पर अनुरोध और सुझाव प्राप्त होते हैं। दक्षिण मध्य जोन के में कवच स्थापित स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 119 लोकोमोटिव के साथ दक्षिण मध्य जोन के 3 खंडों में स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में सवाल के लिखित जवाब में बताया कि यह प्रणाली 3 खंडों लिंगमपल्ली, विकाराबाद वाडी और विकाराबाद बीदर खंडी, मुदखेड़, धोने, गंटल खंड और बीदर खंड पर कुल 1465 किलोमीटर रूट पर स्थापित की जा चुकी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ भाजपा देश की सबसे पसंदीदा पार्टी। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने आगामी चुनाव का दिया रोड मैप। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर भाजपा में लगातार मंथन का दौर जारी है। संसद भवन परिसर में
बाल योगी सभागार में भाजपा की संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत पार्टी के सभी सांसद मौजूद थे। वहीं बुधवार को अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की पार्टी मुख्यालय में एक बैठक हुई। बुधवार को भाजपा ने जानकारी दी थी कि तीनों राज्यों में नए चेहरे के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाएगी। भाजपा के इस बयान से सियासी खलबली मचा दिया। हालांकि पार्टी का अंतिम फैसला होना भी बाकी है। बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें पीएम मोदी ने चक्रवात तूफान बिंचान को लेकर चक्रवात तूफान से प्रभावित लोगों के लिए और जिसके साथ दुखद घटनाएं घटी उसके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। तीनों राज्यों के साथ मिजोरम और तेलंगाना में भी बीजेपी का बल बहुत बढ़ चुका है। तीनों राज्यों में हमारी सरकार चुनी जा चुकी है और वहां पर हमारी सरकार बनाई जा रही है। बैठक में पीएम मोदी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इस समय देश में बीजेपी सबसे पसंदीदा पार्टी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर एस जयशंकर और वीरेंद्र कुमार दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक के लिए पहुंचे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक के लिए पहुंचे थे। तीनों राज्यों में पार्टी की जीत के बाद दिल्ली में संसदीय दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मोदी जी का स्वागत है के नारे के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। अमित शाह भी बैठक के बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिवों की हुई बैठक में तीनों राज्यों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस पर जबरदस्त जीत हासिल की। भाजपा ने इस बड़ी जीत का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रांत तेलंगाना में बीआरएस से सत्ता छीन ली, जहां भाजपा का वोट शेयर और संख्या बढ़ी है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। बिंचान के कारण आज फिर कई जगहों पर होगी बारिश। दिल्ली एनसीआर में बढ़ी कड़ाके की ठंड, आईएमडी का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, चक्रवात बिंचान के कारण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बुरा हाल है। हालांकि स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। वहीं चेन्नई में सबसे ज्यादा लोग बारिश के कारण बाढ़ के हालातों से जूझ रहे हैं। वहीं उत्तर भारत की बात करें तो यह गुलाबी ठंड का दौर अब धीरे धीरे ठिठुरने बड़ी सर्दी में बदलता नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी सप्ताह न्यूनतम तापमान में गिरावट के आसार है। चेन्नई मौसम विभाग ने तटीय राज्यों के 10 जिलों में हल्की आंधी और बिजली गिराने के साथ मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया। तमिलनाडु के चेन्नई, तिरुवल्लुर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, रानीपेटे और वेल्लोर जिलों में मध्यम बारिश के साथ हल्की आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। तूफान का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ। दोनों राज्यों में 100 से ज्यादा ट्रेनें और 50 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। तमिलनाडु के मुख्य सचिव ने बताया कि तूफान की वजह से राज्यों में 2 दिन के भीतर 3 महीने की बारिश हो गई। वहीं चेन्नई शहर बारिश की वजह से डूब गया था। अब जाकर हालात सुधरे हैं। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। रिकॉर्ड तौर बनाया गया आयुष्मान कार्ड 28 नवंबर तक जारी किए 3 करोड़। स्वास्थ्य मंत्री ने कही बात। जी हाँ दोस्तों, अभियान के तहत 28 नवंबर तक 3 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इसमें से सर्वाधिक उत्तर प्रदेश और इसके बाद महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में बनाए गए। केंद्र सरकार ने लोगों को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में राज्य सरकार की मदद के लिए भी कदम उठाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को राज्यसभा में जानकारी दी कि लोगों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराई गई है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भव अभियान 13 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू किया गया था। अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना है। 2014 से 82% बढ़े मेडिकल कॉलेज। देश में 2014 के बाद मेडिकल कॉलेजों की संख्या 82% और एमबीबीएस सीटों की संख्या 112% वृद्धि। राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को राज्यसभा में सवाल के लिखित जवाब में बताया कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 से 387 से बढ़कर वर्तमान में 706 हो गए हैं। वहीं एमबीबीएस सीटें 2014 में 51,348 से बढ़कर 1.08 लाख और इस समय सीमा में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटें 31,185 से बढ़कर 70,674 हो गई हैं। किससे 2022-23 आयुष्मान भारत बीमा योजना के तहत माध्यमिक देखभाल अस्पताल भर्ती के लिए तकरीबन 3.69 करोड़ दवाएं पेश किए गए। इनमें से 3.54 करोड़ दवाओं को भुगतान कर दिया गया और 30 नवंबर तक 12.04 लाख लंबी थी। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबर। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।